हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 का प्रश्न क्रमांक चौथे का चौथा हल करेंगे। इसमें लिखा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझेंगे। इसमें हमें दो स्थान दिए हैं ए और ये बी। इन दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। पहली कंडीशन में कह रहे हैं हमसे यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, मतलब पहली वाली कार अगर इधर चल रही है तो दूसरी वाली कार भी इधर ही चलेगी। इसका सीधा सा मतलब है कि इनकी दिशाएं समान हैं। जब इनकी दिशाएं समान हैं तो यह 5 घंटे का समय लेती हैं। दूसरी कंडीशन में कहा जा रहा है हमसे दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 100 है कि ये विपरीत दिशा में चल रही हैं। जैसे मानो पहली वाली कार इधर चल रही है तो दूसरी वाली कार इधर चल रही है, तो इनको लगने वाला समय है 1 घंटा। हमें यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि जब कारें समान दिशा में चल रही हैं तो इनकी चालें आपस में घटेंगी, और जब कारें विपरीत दिशा में चल रही हैं तो इनकी चालें आपस में जुड़ जाएंगी। बस ये हमें ध्यान देना। यहाँ पर हम पहली वाली कार की चाल मानेंगे x एवं दूसरी वाली कार की चाल मानेंगे y। चलिए इसको लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर ये माना पहली कार की चाल x किलोमीटर पर घंटा एवं दूसरी कार की चाल y किलोमीटर पर घंटा है। तो प्रश्नानुसार हमारा एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब पहली कंडीशन में दिया है कि दोनों कारें एक ही दिशा में चल रही हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जब कारें एक ही दिशा में हो। जब कारें एक ही दिशा में हो तब इनको लगने वाला समय है 5 घंटा। जब कारें एक ही दिशा में होंगी तो इनकी चालें आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। हमने यहाँ पर कार एक ही चाल को ज़्यादा माना, इसलिए x माइनस y बराबर ये हमारी चाल और दूरी है हमारी 100 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है 5 घंटा। 5 घंटे का समय लग रहा है। दोबारा से समझेंगे। जब कारें एक ही दिशा में चल रही हों, इस कंडीशन में पहली वाली कार भी इधर चल रही है और दूसरी वाली कार भी इधर ही चल रही है, तो दूरी हमारी 100 किलोमीटर। तो क्या होगा, हमारी कारों की जो चालें हैं आपस में घट जाएंगी। हमेशा बड़ी में से छोटे को घटाएंगे। यहाँ पर हमने माना है कि x पहली वाली कार है उसकी चाल ज़्यादा हैं, तो x माइनस y चाल बराबर दूरी है 100 किलोमीटर और समय है 5 घंटे। 5 का भाग देंगे 100 में तो ये आ जाएगा हमारा 20। इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। एवं सेकंड लाइन है जब कारें विपरीत दिशा में
हूँ। देखिए जब कारें विपरीत दिशा में होंगी, यानी एक इधर चल रही है तो दूसरी इधर चल रही, तो क्या होगा, उनकी चालें आपस में जुड़ जाएंगी। और इनको समय कितना लग रहा है, 1 घंटा। दूरी हमारी 100 किलोमीटर और समय लग रहा है हमारा 1 घंटा। 1 का भाग 100 में देंगे तो 100 ही आएगा, तो x प्लस वाई बराबर 100। समीकरण 2। अब इसमें हाँ आप समीकरण 1 व 2 में देखेंगे x के भी मान बराबर हैं और y के भी मान बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से x माइनस वाई बराबर 20। दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 100। देखिए यहाँ पर y माइनस का है और ये y प्लस का है, तो सिंपल जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो हमें इनके चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। ये कैंसिल, x और x 2x बराबर ये जुड़ जाएंगे तो 120। x का मान निकल के आ जाएगा हमारा 120/2। 2 गुणा में है तो भाग में चले जाएंगे। देखिए x बराबर 2 का भाग 120 में देंगे तो ये 60। पहली कार की चाल आ गई हमारे पास 60 किलोमीटर पर घंटा। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है हमारा x प्लस वाई बराबर 100। x का मान है हमारे पास 60 प्लस वाई बराबर 100। 60 को बराबर के साइड ले जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा हमारा 100। 60 प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 40। लास्ट में आंसर लिख दिया। अतः पहली कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर पर घंटा एवं दूसरी कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर पर घंटा। यही हमारा आंसर होगा। चलिए इसको दोबारा से समझते हैं हम कि इसमें हमें 2 कारें दी हैं, तो हमने माना पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा एवं दूसरी कार की चाल y किलोमीटर पर घंटा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब जब कारें एक ही दिशा में चल रही हों तो क्या होगा, कारों की चाल आपस में घट जाएगी और जिस कार की चाल ज़्यादा होगी उसी में से घटेगी। यहाँ पर हमने पहली कार की चाल ज़्यादा मानी है तो x माइनस वाई बराबर, दूरी हमारी 100 किलोमीटर, समय 5, तो x माइनस वाई बराबर 20 आ गया। और जब कारें विपरीत दिशा में हों तो विपरीत दिशा में चालें हमेशा जुड़ती हैं, तो x प्लस वाई बराबर 100 और समय है 1 घंटा, तो 1 का भाग 100 में देंगे तो 100 ही आएगा। आप देख रहे हैं कि इसमें x और y के मान बराबर हैं, तो डायरेक्ट समीकरण 1 व 2 से इनको जोड़ देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x, 20 और 100 120। यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा हमारा 60। अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा हमारा 40। इस प्रकार लिख देंगे। अतः पहली कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर एवं दूसरी कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 का 5वां हल करेंगे। इसमें लिखा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि आयत वह आकृति होती है जिसमें हमारी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर हम इसको लंबाई माने तो ये होगी हमारी चौड़ाई। अब आयत में 2 विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई।
तो उम्मीद है आयत आपको समझ में आ गया होगा। तो सवाल को पढ़ते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस आयत की लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे। चलिए लिखते हैं। हमने माना आयत की लंबाई x इकाई व चौड़ाई y इकाई है, तो आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई। अब प्रश्नानुसार पहली कंडीशन हमारी, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। देखिए लंबाई में कितनी की कम, 5 इकाई कम करना है और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाना है। तो आयत का क्षेत्रफल होगा हमारा x इंटू बाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें क्या हो रहा है, 9 वर्ग इकाई की कमी हो रही है। दोबारा समझते हैं। जब आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी की जा रही है और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की कमी आ रही है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इनका गुणा करेंगे, पहले x का गुणा करेंगे बाई में, तो x बाय, अब x का गुणा करेंगे 3 में, तो प्लस के 3x, इसके बाद माइनस के 5 का गुणा करेंगे बाई में, तो माइनस के 5y, और माइनस के 5 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस के, देखिए माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएंगे, 5 या 15 बराबर x बाय माइनस के 9, एक्स वाई को बराबर के साइड ले आएंगे तो x बाय प्लस के 3x माइनस के 5 बाय एक्स वाई प्लस के हैं तो माइनस के एक्स वाई। देखो 15 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस के हो जाएंगे, माइनस के 9 और प्लस के 15। अब देखिए ये एक्स वाई प्लस के हैं और ये एक्स वाई माइनस के हैं तो इससे ये कैंसिल, तो हमारे यहाँ बचेंगे 3x माइनस के 5y बराबर 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेंगे। इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। एवं दूसरी कंडीशन में कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। देखिए लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल हमारा 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। दोबारा से समझेंगे। देखिए लंबाई x है हमारी तो इसको 3 इकाई बढ़ाना है और क्षेत्रफल और चौड़ाई y है तो इसको 2 इकाई बढ़ाना है, तो क्षेत्रफल होगा हमारा x बाई, ये कितना बढ़ जाता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब गुणा करेंगे, x का गुणा y में करेंगे तो x बाय, x का गुणा 2 में करेंगे तो प्लस के 2x, अब 3 का गुणा y में करेंगे तो प्लस के 3y, और 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6 बराबर x बाय प्लस के 67। एक्स वाई को बराबर के साइड ले आएंगे तो एक्स बाय प्लस के 2x प्लस के 3y, ये प्लस है तो माइनस के एक्स वाई बराबर 67। और देखिए प्लस के 6 को बराबर के साइड लेंगे तो माइनस के 6, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस। अभी हो जाएंगे हमारे 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 जाएंगे तो 61। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे समीकरण 1 व 2 को। जैसा कि आप देख रहे हैं समीकरण 1 में 2 का एवं समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया समीकरण 1 में 2 एवं 2 में 3 का गुणा करने पर समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस के 5y
बराबर 6, इसमें करेंगे 2 का, और समीकरण 2 है हमारा 2x प्लस के 3y बराबर 61, इसमें करेंगे 3 का। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें x के मान बराबर करना है। देखिए 2 का गुणा करेंगे 3 में, 3 दूनी 6x, माइनस 2 का गुणा करेंगे 5 में, 2 पंजे 10y बराबर 2 का गुणा करेंगे 6 में, 2 छक्के 12। अब 3 का गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6x, 3 का गुणा करेंगे 3 में, प्लस है तो प्लस, 3 तिरके 9y बराबर 3 का गुणा करेंगे 61 में, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18। अब यहाँ पर हम देंगे x के मान बराबर हैं लेकिन इनके चिन्ह समान हैं, तो घटाने पर जब भी हम इन्हें घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके 10 और माइनस के 9, माइनस के 19y बराबर, ये माइनस के 183 में से 12 घटाएंगे तो ये आएंगे माइनस के 171। अब y का मान ज्ञात करेंगे। देखिए y के गुणा माइनस के 19 है तो भाग में जाएंगे तो y बराबर आ जाएगा हमारा माइनस के 171 बटे माइनस के 19। y बराबर 19 का, माइनस से माइनस कैंसिल, 19 का भाग 171 में देंगे तो 19 नाम 171, तो y का मान आ गया हमारे पास 9। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस के 5y बराबर 6, 3x माइनस के 5, y का मान है हमारे पास 9 बराबर 6, 3x 9 पंजे 45 माइनस के 45 बराबर 6। देखिए 3x 19 के 45 को बराबर के साइड ले जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस के हो जाएंगे। अब 3x 45 और 6 ये हो जाएंगे हमारे 51। x के गुणा में 3 है तो भाग में जाएंगे तो 51 बटे 3, 3 का भाग देंगे 51 में तो ये आ जाएंगे हमारे 17। अब हमारे पास x का मान है 17 एवं y का मान है 9, तो लास्ट में आंसर लिख देंगे। हमने आंसर लिख दिया, अतः आयत की विमाएं 17 व 9 इकाई है। चलिए इसको दोबारा से समझते हैं। सर्वप्रथम हमने माना आयत की लंबाई x व चौड़ाई y है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। पहली कंडीशन में दिया है कि लंबाई में 5 इकाई की कमी एवं चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है। x गुणा y से करेंगे xy, x गुणा 3 से करेंगे 3x, माइनस के 5 का गुणा y से करेंगे माइनस के 5y, माइनस के 3 का गुणा माइनस के 5 का गुणा 3 से करेंगे 3 पंजे 15, xy माइनस के 9, xy को इधर ले आएंगे तो xy से xy कैंसिल, और 15 को इधर ले आएंगे तो माइनस है तो प्लस के हो जाएंगे। तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा 3x माइनस के 5y बराबर 6। सेकंड कंडीशन में कहा है कि लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि एवं चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि, यानी लंबाई और चौड़ाई में लंबाई में 3 एवं चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर x का गुणा पहले y में किया तो xy, फिर x का गुणा 2 में किया 2x, अब 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y, 3 का गुणा 2 में किया 3 दूनी 6 बराबर ये xy प्लस के 67, xy को इधर ले आएंगे तो xy से xy कैंसिल, और 6 प्लस के इधर ले जाएंगे तो माइनस के 6, तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा। अब हमें इनको विलोपन विधि से करेंगे तो समीकरण 1 और 2 में x के मान बराबर करेंगे, इसलिए इसके लिए समीकरण 1 में 2 का एवं समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर तो हमारा y का मान निकल के आ जाएगा 9। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा 17। इस प्रकार हमारे आयत की विमाएं आ जाएंगी 17 व 9
इकाई।